एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इमोशन हमने देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं फियर इमोशन। एक मिनट। क्या डायग्राम सबको दिख रही है? यस हाँ, सर। अभी दिख रहा है। ये सब इमोशंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये वंडर इमोशन, वंडर फीलिंग सबसे बेस इमोशन। उसके बाद में ये चार इमोशंस इंपॉर्टेंट है। एक शाइनेस है, दूसरा है बोस, तीसरा है स्माइल एंड मोडेस्ट। ये सब फ्लावर है इमोशंस का। अगर आप देखेंगे तो जीरो से कैलकुलेट करके, जीरो, वन, तो लास्ट का इमोशन जो है वो है 21 प्लस जीरो, 22 टाइप्स ऑफ इमोशन। ये मैं डायग्राम आपको शेयर करूंगा। 22 टाइप्स। इसमें से एक इमोशन जो है वो फियर। अगर आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखेंगे तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी 22 है। ब्रेन स्टेम से लेके ये भी ऑर्गन है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लंग्स, हार्ट। पिछली बार हमने देखा था एंग्जाइटी इमोशन ट्रिगर करती है हमारे हार्ट को। ओके। आज हम जो इमोशन देखने जा रहे हैं वो फियर इमोशन 14 नंबर का है। वो कौन, क्या ऑर्गन है यहाँ पे? डाइजेस्टिव पैनक्रियास। क्या रोल है पैनक्रियास का? किसी को पता है? पैनक्रियास यहाँ पे एक डाइजेस्टिव है और एक एंडोक्राइन पैनक्रियास। डाइजेस्टिव इंसुलिन है। पैनक्रियास का रोल क्या है? इंसुलिन बैलेंसिंग। ओके, दैट इज एंडोक्राइन पैनक्रियास। ओके, दोनों पैनक्रियास है, डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन। इसमें इंसुलिन का भी रोल है, लेकिन डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सीरम अमाइलेज। आपने देखा होगा, सीरम अमाइलेज टेस्ट हाँ करते हैं आप, हाँ है ना? ये लेप्टिस यानी हाँ लीवर फंक्शन टेस्ट के दौरान हाँ पैनक्रेटाइटिस, है ना? ओके, हाँ। उसमें आपका सीवर। ये एक चीज मैं बता रहा हूँ, फियर इमोशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर डाइजेस्टिव पैनक्रियास। ओके, ओह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी कारण आपको अगर फियर आया होगा तो वो डाइजेस्टिव पैनक्रियास को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब ये फियर बनता कैसे है? ये तीन सीढ़ियां हैं उसकी। पहला है शाइनेस, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है एंग्जाइटी, पिछली बार हमने देखा था। और एंग्जाइटी के बाद फियर बनता है। और फियर, ये सर्कल कंटिन्यू रहता है। फियर बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ेगा, शाइनेस बढ़ेगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कौन से ऑर्गन को हार्म करता है? डाइजेस्टिव डायबिट पैनक्रियास, सिस्टम। है ना? मैं ऐसे सिंपली कहना चाहूंगा कि फियर इमोशन, मेरे पास केसेस है बहुत सारे।
बिकॉज ऑफ फियर, मैं आपको इस तरह से बताना चाहूंगा। आपके पास अगर नोट पैड है तो ये नोट थोड़ा सा आपको लिखने पड़ेंगे, नहीं है तो ठीक है, समझिए। ओके। फियर से जो कुछ भी बीमारियां होती हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, तो बाद में आपको समझ में आए। रीनल स्टोन सुना है आपने? किडनी स्टोन, किडनी स्टोन। Yes, sir. Kidney stone is directly connected to the fear emotion. मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा। फियर का काम, फियर कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है? माइंड। माइंड में भी इमोशंस। कितने टाइप के हैं? 22 टाइप्स। उसमें से एक फियर इमोशन हम ले रहे हैं। फियर बनता कैसा है? टू मच एंजाइटी। एंजाइटी के बारे में हमने सोचा था। अब फियर कितने टाइप का होता है? बेसिकली 3 टाइप का होता है। उसका कॉज, फियर का कॉज मैं यहाँ पे लिखूंगा। अननोन। बहुत बार हमें लगता है कि कारण नहीं समझ में आता है, अननोन फियर है। दूसरा है फियर अबाउट सेल, खुद को कुछ हो जाएगा। फियर अबाउट द सेल्फ हेल्थ कहूंगा मैं यहाँ। और तीसरा है फियर अबाउट अदर्स। इसमें जनरली होता है फैमिली मेंबर्स के बारे में। क्या होता है ये कभी कभी आपको? कभी कभी होता है फियर अबाउट द सेल, है ना? समझो कहाँ पे किसी हॉस्पिटल में चले गए और आपने किसी पेशेंट को देखा, कैंसर के पेशेंट को देखा या किसी पेशेंट को देखा, और तब से आपको लगने लगा कि मुझे भी ना हो जाए। दैट थॉट क्रिएट द डिसीज, दैट इज द कॉन्शियसनेस। ये आपके मन में विचार भी आना, वो आपके सिस्टम को चेंज कर देता है ना? बहुत बार इसलिए मैं बहुत सारे पेशेंट्स जो फियरफुल होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ ऐसी जगह में जब तक मत जाओ जब तक आपका माइंड उस लेवल पे कॉन्शियस हो जाए। नहीं तो आप डिसीजेस को इनवाइट करेंगे। डिसीजेस को इनवाइट किए करते हैं हम बहुत बार, अनकॉन्शियसली भी करते हैं। तो क्या करना है? फियर अबाउट द सेल। समझो आपके बगल में किसी व्यक्ति को या किसी किसी को हार्ट का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वो सुन के भी बहुत बार हमें लगता है, समझो मस्कुलर पेन है आपको, तो आपको लगने लगता है अरे मुझे भी हार्ट पेन नहीं हो रहा है। दैट इज द प्री फियर। दैट इज ऑल्सो कॉज ट्रिगर्स योर माइंड। ये हो गया सेल्फ के बारे में, सेल्फ के हेल्थ के बारे में। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही यहाँ उरी कंचन में एक पेशेंट आया था। अबाउट एज है उसका 23-24। उसकी, मैं ये क्यों बता रहा हूँ फियर क्या इम्पोर्टेंट है। उसकी माँ को सडनली डिहाइड्रेशन हो गया और कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गई वो ट्रीट हो गई आईवी फ्लूइड्स और एडमिशन के बाद। लेकिन पिछले 2 साल से वो घर पे ही बैठा है, सब काम धंधा छोड़ के। उसको इतना फियर हो गया कि वो बाहर ही निकल नहीं पा रहा।
इस लेवल पे वो हर्ट कर देता है, मेंटल हम शॉक कहते हैं उसको। तो इसको क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स मैं आपको आज सिखाऊंगा, मुद्रा थ्रू यू कैन हील योर सेल्फ दैट थिंग। उसको एक मेडिटेशन में ही बहुत सारी चीजें उसको रिलीज हो गई। यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं काम करता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको सेल्फ रियलाइज ही होना पड़ेगा, आपको सत्य को जानना पड़ेगा, तो ही आप वहां से बाहर निकल सकते। पिछले 2 साल से वो सब बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, और उसका उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आया है, उसका ब्लैडर यूरिन फ्लो बहुत कम हो गया है। उसको 2-3 बार ऑपरेट भी करना पड़ा। ओके, तो ये चीजें होती है फियर, है ना, इमोशंस इज इम्पोर्टेंट। तो फियर अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में कैसा होता है, जनरली फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो फैमिली मेंबर्स, दूसरे को कुछ ना हो जाए, इसलिए टू मच केयर लेते हैं हम, टू मच पैनिसिटी डेवलप करते हैं, है ना। कोई इंसिडेंस हो गया होगा तो उस इंसिडेंस को हम कंपेयर करते हैं, ये उसके साथ भी ना हो जाए। तो इसमें सिंपल 3 चीजें हैं, अननोन फियर, फियर अबाउट द सेल्फ एंड फियर अबाउट द अदर्स। इसमें सिंपल मैं यहाँ पे ही आपको कुछ टेक्निक्स देता हूँ। मुद्रास तो आपको मालूम है, मैं बताता हूँ। फियर अननोन फियर है, फियर है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से आ रहा है। देन यू कैन यूज दिस मुद्रा, मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको, देन यू कैन यूज दिस मुद्रा, फियर ऑफ अननोन ओरिजिन। समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से फियर आ रहा है। फियर, फियर मतलब भय, भीति, डर, डर किस वजह से आ रहा है। तो अननोन फियर के लिए ये यूज करना है। फियर अबाउट द सेल्फ, खुद के लिए लगता है कि मुझे कुछ हो गया, ये सबको फीलिंग है, मुझे मालूम है। कितना भी आप बताने की कोशिश करिए आई एम बोल्ड, फिर भी ये फियर रहता ही है। फियर अबाउट द सेल्फ, मेरे साथ टच कीजिए तो ये शायद वर्कर। फियर अबाउट द सेल्फ, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स अबाउट द सेल्फ, ये ध्यान रखिए, ये कॉमन रहेगा आपके लिए। फियर अबाउट द सेल्फ एंड फियर अबाउट द अदर्स, फियर अबाउट द अदर्स, दूसरों के बारे में, यानी क्लोज्ड, है ना, क्लोज। और जनरलाइज्ड फियर के लिए आप, यानी तीनों भी है, ये एक रेयर केस होगा। अननोन फियर भी है, फियर अबाउट सेल्फ भी है, फियर अबाउट अदर्स भी है। ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब जो होगा, उसके लिए ये मुद्रा यूज करनी पड़ेगी हमें। पूरी तरह से सब जगह फियरफुल कंडीशन लग, है ना। ऐसे केसेस बहुत बार होते हैं, आपके आजू बाजू में भी होते हैं, लेकिन सिंपल समझ में आया। फियर अबाउट द अननोन सेल, अननोन अननोन, फियर अबाउट द सेल एंड फियर अबाउट द अदर्स। इसको मैं डिटेलली, ये फिंगर्स को डिटेलली नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, है ना, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए। इसको मालूम होगा आपको, जिन्होंने क्लास अटेंड किया उनको, इस फिंगर को हम न्यूटो कहते हैं, इस फिंगर को हेट्रो कहते हैं, इस फिंगर को होमो कहते हैं, इस फिंगर को न्यूट्रो कहते हैं। तो आपको वो कॉन्शियसनेस दिया गया है, क्यों आपको भी कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, ये फियर के कॉजेस के हिसाब से हो गया, फियर क्यों जनरली, है ना। और दूसरी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा, फियर के से कौन से डिसीजेस क्रिएट होते हैं। सिंपल, ओके। यहाँ पे आप डायग्राम निकाल सकते हैं, एक डायग्राम निकालूंगा मैं।
This about unknown fear. This is for sale. This is for others. Okay, and this is for general fear, all over, all types of generalized कहते हैं इसको. ओके, ये लिटिल फिंगर है. ये आपको जनरल अननोन फियर के लिए यूज करेंगे. Okay. ये है इंडेक्स फिंगर, रेड कलर. ये रिप्रेजेंट करेगी सेल. मैं कलर इसलिए दे रहा हूं कि आपके ध्यान में रहे. सेल. Then others, this is blue color. Then generalized is the green color. ये डायग्राम आप निकाल सकते हैं, आपके पास नोट पैड है. ओके. और फियर से कौन सी बीमारियां होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम. आईबीएस सुना है आपने? आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत सारे पेशेंट्स हैं आईबीएस. बिकॉज ऑफ आई fear, IBS is triggered. Then kidney stone, या किडनी स्टोन भी है. और किडनी डिसऑर्डर्स, स्पेशली किडनी फेल्योर आपने सुना होगा. दैट इज, अगर क्रोनिक लेवल पे कोई व्यक्ति फियरफुल है, बहुत सप्रेस्ड है, तो किडनी स्टोन. ये दो मेजर डिसीजेस होते हैं. और तीसरा है, आपने सुना होगा, स्टमक अल्सर. ये स्टमक अल्सर रिएक्टिव फेज है. ओके. कौन से डिसीजेस बेसिकली होते हैं फियर से? एक तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है ना, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं. आईबीएस सुना है? मालूम है आईबीएस? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है? अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल होता है, बार बार जाना पड़ता है. कुछ भी समझो, बहुत सारे लोगों को होता है. ऑफिस में मीटिंग है, तो मीटिंग के पहले जाके आना पड़ता है. समझो एग्जाम है, एग्जाम को फेस करना है, तो एग्जाम के पहले जाके आना पड़ता है. टॉयलेट, स्टूल को, यूरिन सॉरी स्टूल को, लेटरिन को जाना पड़ता है. और वो इतनी बार होता है कि बहुत बार वो पैनिक कंडीशंस डेवलप हो जाती है. दूसरा है किडनी के डिसऑर्डर्स, किडनी के सब, किडनी फेल्यूर आपने सुना होगा. टू मच फियरफुल कंडीशंस. शायद अभी इस
सेशन में वो हैं, शायद हो गए व्यक्ति, उनकी मैंने नाम नहीं बताऊंगा आपको। उनकी मैंने हिस्ट्री ली थी, तो टू मच फियर कंडीशन थी उनकी, तो उसके वजह से रीनल फेल्यूर, किडनी फेल्यूर में चले गए थे वो। दूसरी चीज है किडनी स्टोन्स। स्टोन्स जो भी है, गॉल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, ये सब होते हैं फियर के कंडीशन से। ओके। और तीसरा जो मैंने बताया वो अल्सर्स डेवलप होना। यहाँ पे दो, एक अल्सर जो है वो फियर को बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी की हीट बढ़ जाती है, और हीट की वजह से फिर अल्सर्स डेवलप। ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। किसी चीज को बैलेंस करने के लिए अल्सर्स डेवलप हो जाती है। सिंपल। फियर, जब अगर समझो अभी इस वक्त ऐसा कोई आपके सामने आ गया जिससे आपको डर लगता है ना। समझो आप जहाँ पे बैठे हो और अनकॉन्शियस है थोड़ा सा, पूरा ध्यान मेरे साथ है। क्या है मेरे साथ? सब मेरे साथ है या इधर उधर जा रहे हैं कहाँ पे? मेरे साथ है ना? तो अभी इस वक्त सडनली ऐसी कुछ चीज, घटना घट जाए, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट, बॉडी क्या रिएक्ट होगी? अगर कुछ सडनली फियर आ गया, कुछ चीज आएगा, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी या एक्सपांड होगी? बॉडी क्या होगी? फियर में क्या हो जाता है? पूरा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज ऑफ दैट, अगर स्टोन को देखेंगे, स्टोन के पैथोलॉजी को देखेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड सॉलिड फॉर्म हो जाता है। इसीलिए फियर से सॉलिड जो कुछ भी चीजें हैं वो घटती है। देर इज साइंटिफिक रीजन, लॉजिक। किसी भी चीज में अगर टू मच हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता गया, तो हर वक्त तो बॉडी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए फियर, आईबीएस में भी बहुत बार कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है आईबीएस, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, है ना। और उस कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करने के लिए बार बार स्टूल को जाना पड़ता है। दैट इज द निगेटिव फीडबैक। टिपिकली जो स्टोन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो फियर कंडीशन, तो इसके लिए क्या करना है आपको? मुझे बताइए, फियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं डर होना 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 चाहिए। चाहिए। चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए होना होना चाहिए। कम के बस। अभी अभी मैं आश्रम में बैठा हूँ यहाँ पे, तो समझो आश्रम में पूरी झाड़ी है यहाँ पे, है ना। तो क्या करो, समझो अभी क्लास चल रहा है मेरा, और सडनली ऐसा कुछ प्राणी आ गया जो मुझे हार्म कर सकता है, तो मुझे उठ के भागना पड़ेगा या नहीं भागना पड़ेगा? ऐसे मैं कहूंगा क्या, नहीं नहीं मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो जागरूक हो सब? नहीं, है ना। इसमें मैं उल्लेख बताना चाहूंगा। ज्ञानेश्वरी मालूम है आपको? ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी का 6th चैप्टर सबको पढ़ना होगा, अध्याय 6, उसमें ध्यान के बारे में बताया। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ऐसी जगह चुननी चाहिए ध्यान के लिए जहाँ पे श्वापद ना हो। श्वापद मतलब जो हार्मफुल एनिमल्स हो। नहीं तो बहुत बार ऐसे हमें सुनने में मिलता है कि जंगल में ध्यान के लिए जाना है, कहाँ पे भी जाना है, जा सकते हैं, लेकिन कॉशियसली, कॉन्शियसली। क्या उनको, उन्होंने ये इसलिए बताया होगा कि आपका ध्यान अच्छा होने के लिए आपकी बॉडी तो प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर बॉडी ही नहीं रहेगी तो ध्यान क्या करें, मेडिटेशन क्या करें? तो फियर होना चाहिए आपको। आप बच्चों को फियर कैसा होता है? कौन फियरफुल है, आप या बच्चे ज्यादा? हम ज्यादा हम फियरफुल है ना। आपको अगर बोला गया कि ये स्टूल पे खड़े रहिए और स्टूल से छलांग लगाए, तो आप सोचेंगे बार बार। लेकिन बच्चों को कहा गया तो वो तुरंत छलांग लगाएंगे। तो बहुत बार बच्चों को
फियर नहीं होता है, उसके वजह से ये भी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। अगर फियरलेस है, फियरलेस बिल्कुल भी फियर नहीं है किसी चीज का, तो क्या करेगा, तीसरे माले पे चढ़ जाएगा और वहां से छलांग लगाएगा और फिर हड्डियां टूट जाएगी। इसमें भी हमें हार्मोनाइज करना पड़ेगा। ऐसा कोई बच्चा होगा, अभी बहुत सारे लोग एडल्ट होके भी ऐसी चीजें होते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, उससे भी सोसाइटी में हार्मफुलनेस हो जाता है, हार्म हो जाता है। तो फियर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जनरलाइज्ड फियर के लिए, है ना, मैं ये अलग से बता रहा हूँ। कॉमन फियर की जो मुद्रा आती है वो राइट हैंड की रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर। मैं जनरल बोल रहा हूँ। फियर इमोशन, फियर एनर्जी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अभी मैंने बोला था वो फियर इमोशन के हिसाब से, अभी मैं बोल रहा हूँ फियर एनर्जी, कोल्डनेस एनर्जी, है ना। कोल्डनेस, कोल्डनेस में क्या हो जाता है, अभी उल्लास सर बता रहे थे कि कोल्डनेस है वहां पे, शायद जो यूएस में कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोल्डनेस में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ओके, देन कॉन्ट्रैक्शन इज रिलेटेड टू अगेन द फियर। दिस मुद्रा, अगर कुछ नहीं समझ में आ गया तो सिंपल ये मुद्रा आप लगा सकते हैं फियर को बैलेंस करने के लिए। अगर एक्सेसिव है तो भी तकलीफ में है, और डेफिशिएंट है तो भी तकलीफ में। ओके, समझ में आया। हमने अभी जो डिस्कस किया वो है अननोन फियर, दैट इज इमोशन। पहले जो डिस्कस किया वो इमोशन के हिसाब से। अननोन फियर, अननोन फियर के लिए ये यूज करना है। फियर अबाउट द सेल्फ के लिए ये यूज करना है, और फियर अबाउट द अदर्स के लिए ये यूज करना है। और सिंपली उसके जो इफेक्ट आते हैं हमारी बॉडी पे, तो बॉडी फिंगर को हम यूज कर सकते हैं सेकंड हैंड में, दूसरे हैंड में। ये बॉडी फिंगर, दिस इज बॉडी फिंगर। और ये ज्यादातर फियर के लिए आप होमो, दिस फिंगर यू कैन यूज दिस फिंगर। ओके, रिंग फिंगर। ओके, शादी के बाद ज्यादा फियरफुल होते हैं, शादी के पहले फियरफुल होते हैं? क्या है, मैं, या देयर इज अ लॉजिक। दोनों बाद में सर, बाद में। फियर से शादी करते हैं। फियर से शादी करते हैं, और फियर से नहीं, आजकल तो फियर से कोई शादी नहीं करता। शायद उल्लास सर के जमाने में पिताजी माताजी के प्रेशर में आके कर सकते हैं, फियर से नहीं। हम प्रेशर बोल सकते हैं, है ना, घर वालों का प्रेशर। लेकिन मेरा एक कॉन्शियसनेस पूछना है। हाँ, देर इज अ रीजन, मैं जो कुछ भी पूछता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है ना। शादी के पहले हम फ्री होते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली, और शादी के बाद कुछ बंधन आ जाते हैं, कुछ बंधन, मोरल वैल्यूज भी आ जाती है, कुछ ना कुछ तो आ जाता है। तो एक नेचुरल फियर क्रिएट होता है ना, नेचुरल फियर क्रिएट हो जाता है। इसलिए बहुत बार पुरानी जमाने के लोग बोलते थे ये ज्यादा भटक रहा है, उसको पहले उसकी शादी करवाओ, है ना, बोलते थे लोग सब। ओके, दैट इज द कॉन्शियसनेस, है ना। तो एक्चुअली बंधन नहीं है, मैं इसके बारे में भी हम लेक्चर लेने वाले हैं। शादी बंधन नहीं है, शादी लिबरेशन का मार्ग है। शादी क्या है, लिबरेशन का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है। ओके, तो सिंपल मुझे ये क्या कहना है, फियर के लिए यूज करनी। इस टॉपिक में कुछ शंका है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, और इन्हीं कंडीशन, ये कौन सा लाया है अभी तक तो अभी तक जो पढ़ा है उसके बाद। सर फियर अबाउट फ्यूचर किस कैटेगरी में आएगा? वरुण बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं? वरुण वरुण सर। ओके, फियर अबाउट फियर अबाउट फ्यूचर। ओके, बहुत अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ।
दिस फिंगर रिप्रेजेंट योर फ्यूचर टेंस। यहाँ पे ध्यान रखिए। इंडेक्स फिंगर दैट इज हेट्रो फिंगर। जिन्होंने क्लास अटेंड किया उनको समझ में आएगा। हेट्रो फिंगर मतलब दिस इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स योर फ्यूचर। ओके, दिस फिंगर रिप्रेजेंट योर पास्ट पास्ट और दिस फिंगर रिप्रेजेंट योर प्रेजेंट। ओके, and this finger represent your before birth and after death time. Okay, this finger. Okay, again I repeat, this finger represents your future. This finger represent a future. This finger represent about past. This finger, middle finger, represent about the present, and this finger represent about the before birth and after death time. ओके, तो फियर फ्यूचर के बारे में फियर कहाँ पे आएगा? जनरलाइज लिस्टिंग। फियर अबाउट फ्यूचर, इंडेक्स फिगर। ओके, फियर अबाउट द पास्ट मेमोरीज, है ना? ऐसा भी होता है, पास्ट में ये घटा था, उसके वजह से अभी ये हो सकता है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, है ना? ओके, फियर अबाउट फियर उमेश अबाउट पास्ट, उमेश फियर अबाउट उमेश वनारे म्यूट वर जाणार का? तुमच्यामुळे थोडं ते डिस्टर्बन्स होत आहे. हाँ, थोडस म्यूट हुआ गिरना। कारण सर तुमचे मग ते दाखवतात ते जात आहे. ओके, फियर अबाउट फ्यूचर, फियर अबाउट पास्ट एंड फियर अबाउट द प्रेजेंट। प्रेजेंट में कैसा, कौन सा एग्जांपल लेंगे? प्रेजेंट मोमेंट, अभी मुझे एग्जाम देनी है। ओके, एग्जाम देनी है, अभी मुझे रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, देन दिस, है ना? क्या हो जाता है कभी कभी फियरफुल कंडीशन। एंड फियर अबाउट फ्यूचर, अबाउट द लाइफ, है ना? लाइफ के बारे में, दिस हेट्रोफिंगर। ओके, यू गॉट आंसर वरुण? हो सर, थँक्यू. सर एक विचारायचंय, इरिटेबल वॉवेल सिंड्रोम हा जो आहे त्याचा नेक्स्ट कोलायटिस होऊ शकतो आजार? हिंदी, हिंदी में। इरिटेबल वॉवेल सिंड्रोम जो बीमारी है उसका आगे चल के कोलाइटिस में कन्वर्जन होता है, वो फियर की वजह से ही है? हाँ, यस, कोलाइटिक अल्सर। एक्चुअली कोलाइटिस को भी कभी कभी आईबीएस कहा जाता है, इरिटेबल IBS. बॉयल सिंड्रोम। ओके, अच्छा, और लेकिन उसका अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, कोलाइटिक अल्सर कहते हैं उसको। ओके. वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन। और एक पूछना है कि काय म्हणायचं होतं मला मगाशी? हाँ, हम फियर जो आती है उसकी वजह से मोशन क्यों होता है, मतलब उसके पीछे का रीजन क्या है? ओके, ओके, मोशन ही क्यों होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन क्यों नहीं होता, मोशन ही क्यों होता है? दोनों होते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी होता है और कभी कभी मोशन होता है। सिंपल, यू हैव दैट आंसर बट आई विल गिव। ओके, ईयर में क्या हो जाता है? बॉवेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके वजह से मूवमेंट रुक जाती है, लेकिन उसको निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से बॉडी रिएक्ट होती है, और बॉडी रिएक्ट होने के बाद तो तुरंत एक्सपांशन होके मोशंस फास्ट हो जाते है ओके, ना? वो कंट्रोलेबल नहीं होते। ये हेट्रोहोमो की एक्टिविटी होते है। होमो आएगा, होमो स्ट्रांगली आएगा तो हेट्रो तुरंत रिएक्ट हो जाएगा, एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपांशन। तो एक्सपांशन में तुरंत मोशन हो जाएगा, है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू सर. ओके।
और कोई पूछना है? सर मुझे पूछना था सर कि फेयर की वजह से हाँ अगर ये जो बाउल सिंड्रोम आपने बोला तो गैसेस भी बन जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है कि बाउल तो क्लियर है, मोशंस क्लियर है, तो भी गैसेस बहुत हम्म, सारे हो जाते हैं, वो फेयर की वजह से होते हैं या और कुछ, क्योंकि डाइजेशन तो एब्सोल्युटली करेक्ट होता है, तो भी अगर हाँ गैसेस होते हैं देखिए, तो उसका रीजन क्या है? गैसेस इज अगेन द ड्यू टू द हेट्रोफोर्स यानी एयर एलिमेंट, है ना। तो सब पैथोलॉजी बिगड़ जाती है वहाँ। हमारी जो पंच तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वो सब बिगड़ जाते हैं। और फिर गैसेस, एयर मूवमेंट, देखिए कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वजह से एयर मूव होगी या नहीं होगी, एयर पास नहीं होगी, तो फिर आपको हेवीनेस फील होगा, ब्लोटिंग फील होगा, है ना, दैट एयर ब्लॉक, है ना। उसमें आपको आईबीएस में एपेटाइट भी लो हो जाती है, एपेटाइट भी कम हो जाती है ना। तो ड्राइनेस ऑफ द माउथ आ जाता है, बहुत सारी चीजें सिम्टम्स आ जाती है, बिकॉज ऑफ कॉज इज द फियर, बट वो फियर के वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पे 2 मिनट लाइट चली गई, आ जाएगी वापस। समझ में आ रहा है? हाँ सर, थैंक यू। कुछ पूछना? आपको कुछ पूछना था? तो फियर इसीलिए अबाउट अदर्स का क्यों बॉडी का फिंगर को टच करना पड़ता है? फियर अबाउट अदर्स लेकिन बॉडी फिंगर में क्यों उसमें ये करना पड़ रहा है? नहीं, मुझे समझ में नहीं क्या बॉडी। ये फियर अबाउट अदर्स के लिए हम ये फिंगर करते हैं, होमो फिंगर। नो 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 वो नो, क्यों है? वो वो बेसिकली कॉन्शियसनेस बॉडी इज फिंगर डिफरेंट। है ना? नो नो नो, देर इज नो बॉडी कॉन्शियसनेस, नहीं है वो, अलग सा कॉन्शियसनेस। ओके, उसमें कंफ्यूज मत हो जाए यार। आपको जो पढ़ाया गया है वो कॉन्शियसनेस डिफरेंट, दिस कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। ओके, इसको अभी अदर्स के ही हिसाब से लेना है, नॉट बॉडी। ओके, अदर्स, ये सेल्फ इंडिविजुअल फोर्स है, उसमें बहुत डिटेल है, मैं आपको कभी बताऊंगा उसके ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, सर फिर वो जो हाँ, एयर ब्लॉकेजेस होता है, तो उसको हम क्या उपाय कर सकते हैं उसका? नहीं सिंपल, अभी आप फियर के ऊपर काम करेंगे ना, वो हाँ, चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉज पे ही काम करना है। कॉज के ऊपर ही काम करेंगे तो अपने आप वो सब इफेक्ट चले जाएंगे, है ना। अगर उसका रूट ही हम निकाल देंगे तो सब चीजें बदल जाए। हम एक एक पत्ते तोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, उसको रूट से ही निकाल देंगे। ओके, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी को पूछना है या फिर फियर को आज माइंड मेडिटेशन से डिसॉल्व कर दे? सर एक क्वेश्चन है। है ना? हाँ हेलो, इंटेस्टाइन हाँ, टीबी बोला। किस वजह से हो सकता है फिर? नहीं, वो इम्यून सिस्टम की वजह से, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब है ना, तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गई तो हो सकता है। वैसे अगर फियर को लिया जाए तो इमोशंस सब जगह वो काम करेगा, लेकिन बेसिक जो हमने बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट। चलो एक मेडिटेशन हम लेते हैं। ओके, कंट्रोल गॅसेस साठी फियर को कुठलं हम बैलेंस करने के लिए। हम्म,
गॅसेस साठी कुठली मुद्रा वापरू आपण डॉक्टर? This इन्स्टंट finger you रिलीफ. can use. Yeah, ओके this Draw. and this. You can ओके use. ओके हाँ You. हम्म. हाँ, गिडीनेस किसी ने पूछा था, मुझे थोड़ा सा वो कीजिए, आप अनम्यूट करके बात की। अभी एक मैसेज जो डाला था आपने, फियर के वजह से गिडीनेस। किसने पूछा था? ठीक है, चलेगा। गिडीनेस जो होता है वो ब्रेन है ना, अगर वो अभी की डायग्राम आप देखेंगे पहले वाली, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ब्रेन पे, है ना। तो सिंपल उसके लिए जब फियर के वजह से गिडीनेस आ जाता है, तो सिंपली आपको ये फिंगर यूज कर, उनके लिए जो जिनमें क्वेश्चन पूछा है, गिडीनेस आता है, फियर विथ गिडीनेस आता है, तो ये फिंगर रिंग फिंगर यूज कर सकते हैं। ओके, वो ब्रेन को भी रिप्रेजेंट कर। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम सिंपली, हाँ, मैं कहना चाहूंगा आपके लिए खुशखबरी है शायद, है ना। तो जो अभी ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सकते हैं ना 3 डेज का वर्कशॉप, उनके लिए ऑनलाइन का वर्कशॉप 12 डेज का हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सब आज आ जाएगी आपको लिंक, वो कोर्स होगा पूरा, तो आप उसमें ये सब अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक तरह से, है ना। तो मैं आपको भेज दूंगा वो सब डिटेल्स उसके, शायद 10 सर 10 फियर मई की से वजह से 10 एक मिनट मेरा कंप्लीट होना चाहिए। 10 मई से 31 मई तक वो सेशन होगा। मैं उसके डिटेल्स आपको भेज दूंगा। ओके, हाँ, बोलिए। या जैसे मैंने लिखा फियर के वजह से वन फील गिडीनेस, तो फियर के वजह से ना हाँ, काफी बार ना यू फील हाई पैल्पिटेशन ऑल्सो, लाइक आपका पैल्पिटेशन भी हाई हो गया है या स्ट्रेस के वजह से। सो उस सिचुएशन में हाउ डू आई काम माई सेल्फ? ओके। अगर आप पिछले लेक्चर को थे तो आपको याद होगा, इट फियर एंड एंग्जाइटी, इसको आप देखेंगे तो फियर के वजह से एंग्जाइटी से फियर प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर टू मच फियरफुल कंडीशन है तो अगेन वो निगेटिव में जाके एंग्जाइटी क्रिएट करता है, और एंग्जाइटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट। ओके, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट, उसके वजह से वो पल्पिटेशंस होते हैं, इस बात को समझिए। तो हार्ट के लिए डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ओके, यू यूज दैट थिंग एंड देन यू कैन रिलीज, है ना, आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। दिस फिंगर, यू Okay, गॉट okay. आंसर? Yeah, Okay, I got my this answer. index. This is actually my first class, and one of my friend has Okay, okay, shared this link with me, Manish Advani. okay. He has shared this link with अच्छा me. अच्छा, So my okay, first class, first session. okay, है ना। तो आप अभी आज ये मुद्रा मेडिटेशन, अभी जो मैं मेडिटेशन लूंगा ना, तो Yeah. सिंपल दोनों दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर ऐड Okay. लीजिए। ओके, Thank you. तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। बी कंफर्टेबल, बॉडी पोस्चर जो आपको लेना है ले सकते हैं। इफ यू वांट टू सिट, यू सिट। इफ यू वांट टू स्लीप, lie down, you can lie down। okay? जिनको वीडियो ऑन रखना है वो ऑन रखिए। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। तो सिंपली आज हम बैलेंस करेंगे, पहले फियर अबाउट द सेल वो बैलेंस करेंगे, बेसिक फियर को हम नलीफाई करेंगे।
उसमें हम यूज करेंगे इंडेक्स फिंगर। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज मैं भूल गया जो इम्पोर्टेंट है। सबसे, कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर? सबसे मौलिक फियर किस चीज की है? ये सब आईबीएस, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, पल्पिटेशन, ये सब चीजें ऊपर वाली है। सबसे डेथ मौलिक फियर किस चीज की? डेथ का है क्या? डेथ। fear of death. माइंड होना चाहिए। फियर ऑफ डेथ। Death. फियर ऑफ brain डेथ, in है your ना? brain, like क्यों? ओके। क्या एक चींटी को भी फियर है अबाउट डेथ? कोई भी जीव ले लो, उसको बेसिक फियर जो आया है वो डेथ का है। तो उसको ही अगर हम बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे फियर्स आपके चले जाएंगे। मैं मैं 3 डेज के वर्कशॉप में ये सब डिटेली पढ़ा है ना? कौन है 3 डेज के अटेंडेंट यहाँ पे? फियर मी आहे अबाउट सर. डेथ मैंने शायद उसमें 3 डेज में आधा दिन डेथ के बारे में ही बोला है ना? हम्म. डेथ, Yes, sir. हम्म. है ना, हर सेशन में। ओके, डोंट वरी अबाउट, बाकी को स्ट्रेस लेने की जरूरत है, आप भी ज्वाइन हो जाए कभी, लेकिन दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, आज हम हियर अबाउट डेथ, दैट इज द सोल फिंगर। दिस फिंगर इज फॉर द हियर अबाउट द डेथ। सबको लगता है हियर अबाउट द डेथ, क्या होगा इससे? डेथ रुकेगी या डेथ को हम एक्सेप्ट कर देंगे? एक्सेप्ट. दैट एक्सेप्ट इज करेंगे। बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। वो शाश्वत है या टेम्पररी? वो शाश्वत है ना? आना तय है या नहीं? आना तय है। उस फियर को लेके आज हम इस मोमेंट को वेस्ट कर रहे हैं। जब आना है वो आ जाएगी, लेकिन अभी उसके बारे में हम, वो हमारे जेनेटिक्स में है, जेनेटिक्स लेवल पे भी काम करती है फियर अबाउट द डेथ। सो आज हम रूट लेवल से शुरुआत करते हैं। एक हाथ में आपको सेल्फ के बारे में लगानी है, राइट इंडेक्स फिंगर, ओके, एंड लेफ्ट हैंड की लिटल फिंगर। बट कॉन्शियसनेस क्लियर है यहाँ पे। फियर अबाउट द सेल एंड फियर अबाउट द डेथ। ये डेथ कॉमनली ले रहा हूँ, किसी भी की भी डेथ, खुद की हो, दूसरों की हो, किसी और, जनरलाइज्ड है ना डेथ। तो इसको क्या करना है आपको? साइड डायरेक्शन में रखना। आज हम ऊपर नहीं रख रहे हैं, साइड डायरेक्शन में रख रहे हैं। ओके, जस्ट क्लोज युअर आईज, जस्ट सर एक क्लोज क्वेश्चन आहे युअर। सर. हाँ, नाही, हे ठीक है। डेथ जे तुम्ही सांगता आहात, हे सेल्फ डेथ की नियर अँड डिअरचं डेथ, दोन्ही वर कामात ऑल करायचं? डेज, ऑल 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 डेथ. डेज, ओके. ऑल डेज, ऑल डेज। ओके, डेथ, डेथ शब्द को ही बैलेंस कर रहे हैं। ओके, हा डेथ हा. तेच. वर्ड को ही बैलेंस कर हं, ठीक आहे. थँक्यू. रहे हैं। राइट हैंड इंडेक्स एंड लेफ्ट हैंड लिटल। ओके, जस्ट क्लोज युअर आईज, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों के ऊपर, जो हमारी सांसें चल रही है, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। जो हमारी सांसें चल रही है, उन सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। जैसे हम सांसों के ऊपर ध्यान देंगे, वैसे बिल्कुल बिल्कुल एक कामनेस, एक शांति, एक सुकून अपने आप महसूस हो, जो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है बाहर की किसी भी चीज के ऊपर। उसके साथ में और एक टूल हमें ऐड ऑन करना है,
जिसे हम कहते हैं स्माइल। हमारे लिप के कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। आज हम रूट लेवल पे हील होने जा रहे हैं, भय मुक्ति। एक वर्ड है, अगर आप किसी स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, अभय। अभय, अभय का मतलब है भय रहित। जिसे भय नहीं है ऐसा मीनिंग नहीं है उसका। भय रहित एक्चुअली हमारा जो आत्म तत्व है वो अभय है। उसको भय रहित है वो। उसमें जब हमारा माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, हमारी जीव इन्वॉल्व हो जाता है, हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर भय निर्माण हो जाता है। हम रूट लेवल पे इसको आज हील करने जा रहे हैं। बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड एनर्जी, बियॉन्ड माइंड, इवन बियॉन्ड सोल, दैट इज द जीव। देयर इज अ लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो अभय है। वहां पे भय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभय अवस्था, और उसका बेसिक नेचर है कामनेस, शांति और आनंद। कामनेस, शांति और आनंद। आनंद, आनंद ही उसका सॉल्यूशन है, उसका संकेत है शांति। अभी जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं वो कामनेस ही आपको अभय की तरफ लेके जाए। अभय एक गुण बताया है, भगवत गीता में जाएंगे तो उसको का एक गुण, एक आत्मा का गुण बताया है, अभय। आज हमें उसके तरफ जाना है, उसके तरफ हमें डाइवर्ट होना। विथ स्माइल, स्माइल इज वेरी फंडामेंटल। बहुत। ब्रीथ एंड स्माइल, ब्रीथ एंड स्माइल, जस्ट ब्रीथ एंड स्माइल। सांसों के साथ लिबरेशन, मुक्ति, लिबरेट हो जाना। हमें लिबरेट होना, हमें किसी से बाउंड नहीं होना है, किसी से बंधना नहीं। आज हम थैंक्स टू फियर आल्सो, बिकॉज ऑफ दैट वी आर डूइंग स्माइल मेडिटेशन, वी आर अपग्रेडिंग स्माइल। बहुत बढ़िया, जस्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना हो सके, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। बहुत 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 जस्ट। अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही आपका सच है, वही आपकी मूल स्थिति है, स्वरूप है, स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थिति। बहुत जस्ट आज पूरे उस चीज से हमें मुक्त होना है। किसी भी लेवल का हमें फियर हो, चाहे खुद के लेवल का हो, दूसरों के लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी डायमेंशन का हो, उससे आज हम पूरी तरह से मुक्त होने जा रहे हैं, पूरी तरह से लिबरेट होने जा रहे हैं। लिबरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुक्ति का साधन है।
जस्ट जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वही आपका सब, वही आपका जीवन है, वही आपकी लाइफ है। बहुत जस्ट गो इनसाइड। जितना आप गहराई में चले जाएंगे उतना आनंद का दायरा बढ़ता जाएगा, आनंद का दायरा बढ़ता जाएगा, लिबरेट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो जस्ट एंजॉय द कामनेस, शांति, सुकून। अगर भय से पूरा मुक्त होना है तो हमें हमारे जो सेंट्स है, संत है, उनके मार्ग पे चलना चाहिए। लिबरेशन का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, परमानेंट सॉल्यूशन है वहां, स्माइल के साथ, आनंद के साथ। बहुत देखिए, रोन टाइम, हर एक का समय अलग है। जब आपको ऐसा लगे इस अवस्था से मुझे बाहर आना है, then you can slowly open your eyes, take your own time। आपका खुद का समय लेना है। खुली आंखों से भी वही शांति है, वही सुकून है, वही आनंद है। हमें खुली आंखों से भी ध्यान करना आना चाहिए। खुली आंखों से भी हमें हमारी परिस्थिति को स्माइल के साथ फेस करना चाहिए। खुली आंखों से जो कुछ भी चीजें सामने आ रही है उनको स्माइल वे से एक्सेप्ट,
एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सेप्ट करना सीख ले तो हमें सफरिंग नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, कोई भी दुख नहीं आएगा, कोई भी सफरिंग नहीं आएगा। स्माइल इज दैट इज द स्माइल, एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग विद द स्माइल। ये तभी हो सकता है जब हम खुद खुद को समझ पाएंगे, खुद रियलाइज कर पाएंगे। दिस प्रोसेस इज द रियलाइजेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज द रियलाइजिंग सेल्फ अवेयरनेस, जागरूक अवस्था की तरफ जाने की प्रोसेस। जागरूक हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अदर्स, खुद जागरूक हो जाए। Neutro Smile Life Foundation is intended for that awareness, realization of the self, dependency नहीं चाहिए। There is no requirement of others for our solution, but for social life, their all existence should be present. इसके बिना सोसाइटी जिएंगे कैसे? बट सॉल्यूशंस के लिए खुद तैयार होना, खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना। That is the intention of Neutro Smile Life Foundation. इसके लिए ये सब चीजें हम प्लान कर रहे हैं। ओके, स्माइल नाइट एवरीवन, जस्ट एंजॉय द फियरलेस स्माइल लाइफ। पूरा लिबरेट हो जाना है। स्माइल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। स्माइल स्माइल। Thank you, sir. Smile night. Smile Thank you. night, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Happy smile. ओके, Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Kept the rose flower Smile. in my room up. It's smelling so nicely. We can keep in the water. It's so smell. The one with daddy had removed na. स्माइल नाइट। Thank you, doctor. Thank you, doctor. ओके, स्माइल नाइट। Thank you, Doctor. Smile night. Namaskar, sir. Thank you, sir. स्माइल नाइट। स्माइल नाइट।